नहजुल बलागा अल हिकमत 348 में भारी गुनाह के बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सबसे भारी गुनाह वो है कि जिसका इर्तिकाब करने वाला उसे सुबक समझे। ये जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं ये सीढ़ियों के छोटे छोटे स्टेप की मानद होते हैं। इंसान इनको चढ़ता चला जाता है और बड़ा गुनाहगार बन जाता है। ये छोटे छोटे गुनाह इंसान को बड़ा गुनाहगार बना देते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इन छोटे गुनाहों से ही दूर रहा जाए। इनको करते हुए ये ना ख्याल किया जाए कि ये तो छोटा सा गुनाह है। हम आम तौर पर देखते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कोई खुशी का मौका होता है, तो हम कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए ये भी जायज़ है, इसलिए ये भी जायज़ है, इसलिए ये भी जायज़ है और इसलिए ये भी जायज़ है। यानी ये वो चीज़ें हैं कि इंसान इनको करते हुए ये सोचता है कि चूँकि आज मैं बहुत खुश हूँ, खुशी का मौका है, तो ये गुनाह या इसके अलावा जो मज़ीद गुनाह जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, वो गुनाह भी करते हुए शर्माता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है, इनको छोटा हल्का समझता है या ये समझता है बस थोड़ी देर के लिए तो कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज हम सब बहुत खुश हैं। इस खुशी के मौके पर हम खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, खूब शोर मचाएंगे, खूब दूसरों को परेशान करेंगे। ऐसी सूरत में ये जो हम छोटे छोटे गुनाह कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि ये मामूली गुनाह है, हम सरप्राइज़ दे रहे होते हैं, यानी हकीकत को छुपा रहे होते हैं, उससे भी समझते हैं कि ये भी कोई गुनाह नहीं है। हम किसी से कोई मजाक कर रहे होते हैं, किसी का तमस्खर उड़ा रहे होते हैं, उससे भी हम समझते हैं कि ये छोटा सा है या गुनाह ही नहीं है, ये तो हम जस्ट मजाक कर रहे हैं, सिर्फ छेड़ रहे हैं। तंज़ो मिज़ाह करते हुए किसी की हतक करते हैं, इज्जत उसकी उड़ा देते हैं, उछाल देते हैं, परवाह नहीं करते हैं क्योंकि हम तो थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं। इसे छोटा छोटा समझते समझते हम बड़े बड़े गुनाहगार बन जाते हैं। और अगर इसको ऐसे भी ले लीजिए कि ये छोटे छोटे गुनाह, ढेर सारे गुनाह जब जमा हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुनाह हो जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यही जो छोटे छोटे गुनाह हैं जिन्हें छोटा समझा जाता है, ये असल में बड़े और भारी गुनाह हैं। इनसे बचना चाहिए, इन सब से यूँ भी बचना चाहिए कि ये हमारे लिए तो नुकसानदेह होते ही हैं, लेकिन इनसे दूसरे भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, परेशान होते हैं। दूसरों का ख्याल रखिए, सबसे मोहब्बत से पेश आइए, सबके आराम का, हकूक़ का, उनकी खुशियों का ख्याल रखिए। ऐसा ना हो अपनी खुशियाँ मनाते मनाते उस परवरदिगार आलम को नाराज़ कर बैठें और इतने गुनाह जमा कर लें कि जिसकी माफ़ी मांगना भी बहुत मुश्किल हो। शुक्रिया।